राजस्थान कक्षा 6 भाग 1 में अध्याय 2 पहला अध्याय हमने देख लिया था, पूरा पढ़ लिया था। उसके जो भी क्वेश्चन थे वो भी हमने कर लिए थे। वीडियो चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं जो दूसरा अध्याय है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास, पेज नंबर 6 से 11। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। बात करें अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास। इसमें हम बात करें चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर हमारे राज्य का नाम राजस्थान है तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं पर वे कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों है? तो हम इसमें अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनको क्या कहते हैं, क्या नाम है, तो उनके बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो उसी के उत्तर में शिक्षक ने कहा, रमेश ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये राजनीतिक इकाइयाँ नहीं थी। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जंगल, मरु, अर्जुनायन, सीवी, मेवात, हाड़ौती आदि। बात करें प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें हम पढ़ते हैं जांगल प्रदेश, मरुकांतर, मत्स्य, सूरसेन, सीवी, मेवाड़, मारवाड़, ठीक है, और आई छत्रपुर जैसे नागौर को बोलते हैं। तो ये प्राचीन नाम है, ठीक है। इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बात करें मरु, तो उसमें ऋग्वेद संहिता हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरिक संहिता, महाभारत, वृद्ध संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। जो रामायण है, चरिक संहिता है, महाभारत है या वृहत संहिता है, ये जो प्रमुख ग्रंथ हैं, जो पौराणिक ग्रंथ हैं, इनमें मरु प्रदेश का वर्णन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। अगर हमें पूछे जो मरु प्रदेश था, प्राचीन काल में पौराणिक ग्रंथों में जो मरु प्रदेश कहा गया है, तो उस मरु प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले सम्मिलित थे? तो उसमें बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। जैसे मरु प्रदेश के बाद हम करें तो मुख्य रूप से हम जैसलमेर को मरु प्रदेश की संज्ञा देते हैं, ठीक है। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ, ठीक है। क्योंकि हम वर्तमान समय में हम जो मरु प्रदेश का नाम जो लेते हैं वो जैसलमेर के लिए लेते हैं, लेकिन प्राचीन काल में जो यहाँ पे उल्लेखित बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर में जो क्षेत्र आते थे उनको मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरा तो मरु प्रदेश के अलग अलग भाग हुए, जिसमें से कुछ क्षेत्र कुरुक्षेत्र में चला गया, किसी क्षेत्र को मद्र कहा जाने लगा और किसी को जांगल कहा जाने लगा। जो जांगल है वो बीकानेर के क्षेत्र को कहा जाने लगा। कुरुक्षेत्र में अलवर से संबंधित जो क्षेत्र था, हरियाणा में जो क्षेत्र है, उसे कहा जाने लगा। तो यह क्षेत्र फिर धीरे धीरे विभाजित हो गया। तो आज जो मुख्य रूप से मरु प्रदेश जो कहते हैं हम, वो कहते हैं जैसलमेर को, ठीक है। उसी प्रकार हम जब जांगल की बात करते हैं तो इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और जोधपुर का कुछ भाग आता है। और वर्तमान में हम जांगल प्रदेश में जो भाग सम्मिलित करते हैं वो फिलहाल हम बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और जोधपुर का कुछ भाग सम्मिलित करते हैं। वर्तमान में भी यही भाग सम्मिलित है जांगल प्रदेश में,
ठीक है। और जांगल प्रदेश मुख्य रूप से हम मानते हैं बीकानेर को, ठीक है। और बीकानेर में जो जांगल क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ के जो राजा थे उन्हें जो पहले कहते थे, बीकानेर के जो राजा थे उन्हें जांगलधर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो जो जांगल प्रदेश था उसमें शासन किया करते थे, इसलिए उन्हें जांगलधर कहते थे। इसकी जो राजधानी थी वो अई छत्रपुर थी, जो वर्तमान नागौर है। नागौर को ही प्राचीन काल में जो प्राचीन नाम है कहें तो वो नागौर का है, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यदुवंश के बलराम श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरते थे। उसके बाद में हम मत्स्य प्रदेश की बात करें, मत्स्य किस क्षेत्र को कहते हैं, तो इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और महाभारत में मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो विराट नगर या बैराट, जो कि वर्तमान कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। यह जनपद कोटपुतली बहरोड में मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने किया था। अगर हम बात करें मत्स्य जो क्षेत्र था उसकी जो राजधानी विराटनगर थी या बैराट थी, जो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है, तो इस स्थान का जो वर्णन है मुख्य रूप से जो चीनी यात्री था जिसका नाम था युआन चांग, उसने किया था, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें सूरसेन क्षेत्र की, ठीक है, तो राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर और करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया था। बयाना जो प्रशस्ति है, बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सिवी, अर्जुनैन आदि जातियां प्रमुख थी। बात करें सूरसेन की, तो जो सूरसेन है वर्तमान में जो भरतपुर है, धौलपुर है, जो करौली का जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को प्राचीन काल में सूरसेन जनपद कहा जाता था और इसकी जो राजधानी थी वो थी मथुरा। लेकिन चौथी जो शताब्दी थी उसमें यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन का उल्लेख किया है। और बयाना प्रशस्ति की बात करें तो उसमें सूरसेन नामक जो राजवंश था उसका वर्णन किया है। और उसके बाद में हम बात करें सिकंदर के समय जो आक्रमण हुआ था उस समय जो पंजाब था उससे कुछ जातियां राजस्थान में आकर रहने लगी थी, जो यहाँ पे मालव, सिवी और अर्जुनयन नामक जातियां थी वो यहाँ सूरसेन क्षेत्र में रहने लगी। और इसी सूरसेन क्षेत्र के बाद में यहाँ का क्षेत्र विभिन्न नामों से मालव, सिवी और अर्जुनयन नाम से जाने जाने लगा। उसके बाद में हम प्राचीन काल में अगर बात करें मौर्योत्तरकालीन राजस्थान की, तो जब मौर्य काल आया तो उस समय जो राजस्थान के कुछ क्षेत्र थे उनको किन किन नामों से जाना जाता था, तो यहाँ पे हम बात करें मुख्य रूप से सिवी या सिवी जनपद की, तो सिवी जनपद की जब भी बात आती है तो हम बोलते हैं चित्तौड़गढ़ उदयपुर का जो क्षेत्र आता है वहाँ पे सिवी जनपद था प्राचीन काल में। तो आज यहाँ पे जो वर्णन किया गया है यहाँ पे बताया गया है आधुनिक उदयपुर के पूर्व पूर्व पश्चिम तथा उत्तर के संभागीय प्रदेश में सिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी जो राजधानी थी वो मध्यमिका या बोले मध्यमिका या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास जो नगरी नामक जो स्थान है, जो वर्तमान में हम नगरी चित्तौड़गढ़ में एक सभ्यता के रूप में पढ़ते हैं, वो प्राचीन काल में सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता है। जो मेवाड़ है जो मुख्य रूप से हम उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ का भाग उसमें सम्मिलित करते हैं, उसी के जो क्षेत्र में था वो सिवी जनपद क्षेत्र विस्तारित था।
मौर्य उत्तर काल के समय में, ठीक है। और उसकी जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका या मध्यमिका, जो वर्तमान में नगरी नाम से जानी जाती है, जो कि चित्तौड़गढ़ में एक सभ्यता के रूप में स्थित है। उसके बाद में हम बात करें अर्जुनायन। अर्जुनायन जो नाम था वो भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। हमने जो पहले पढ़ा ऊपर कि अर्जुनायन नामक की जो जाति थी वो पंजाब से आकर राजस्थान के सूरसेन क्षेत्र में रहने लग गई थी। जो सूरसेन जो क्षेत्र था वो करौली, धौलपुर और भरतपुर क्षेत्र में रहता था, और वहीं पे हम एक अर्जुनयन नामक की जाति रहती थी जो अलवर भरतपुर में रहने लगी। और जो उन्होंने साथ में जो अर्जुनयन थे और जो मालव थे उन्होंने मिलकर विदेशी जो आक्रांता थे उनको मिल करके हराया था। तो भरतपुर जो अलवर जो क्षेत्र है वो अर्जुनयन के नाम से जाना लगता है। उसके बाद हम बात करें जो मौर्यकालीन जो राजस्थान था उसमें योध्य क्षेत्र, जो कि हम गंगानगर और हनुमानगढ़ को जानते हैं, वहीं पे अर्जुनायन जो है वो हम भरतपुर और अलवर को जानते हैं। मालव जो क्षेत्र था वो सुरसेन क्षेत्र का कुछ भाग था, और सिवी जो क्षेत्र था वो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र था। उसके बाद में हम यहाँ पे मालव के रूप में पढ़ें तो मालव की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, ठीक है, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गया। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। जो मालव जो क्षेत्र था वो वर्तमान में हम बात करें तो टोंक जिले में स्थित था। उसके बाद में जो कालांतर में यह टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का जो क्षेत्र था जो हम मालव पढ़ते हैं या मालव प्रदेश के रूप में हम वर्तमान में जो मालव क्षेत्र जो पढ़ते हैं, हम प्रतापगढ़ और झालावाड़ का कुछ क्षेत्र पढ़ते हैं जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है, उसी को हम मालव कहते हैं, ठीक है। वही क्षेत्र यहाँ पे स्थित है, और इसकी जो राजधानी जो बताई गई थी वो भी प्रतापगढ़ और झालावाड़ के निकट बताई गई थी। और वर्तमान में हम जो मालव जो क्षेत्र पढ़ते हैं वो प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो क्षेत्र होता है कुछ उसी में आता है मालव क्षेत्र। उसके बाद में हम योद्धे के बारे में पढ़ें तो ये योद्धे जो क्षेत्र था वो राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतया योद्धाओं ने ही उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद होर्ण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वृहत संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर आमने सामने आते हैं, जैसे मेवाड़ है, वागड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती है, ढूंढाड़ है, मेवात है। तो मुख्य रूप से योद्धे क्षेत्र के बारे में हम पढ़ें तो मुख्य रूप से हम वर्तमान में पढ़ते हैं कि जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र को हम योद्धे के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम राजस्थान के विभिन्न अंचलों के नाम बात करें तो उसमें पहला नाम आता है मेवाड़ का। तो प्राचीन सिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर और बात करें राजसमंद और भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल या सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानियां रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। बात करें मेवाड़ क्षेत्र की तो मेवाड़ क्षेत्र हम बोलते हैं वर्तमान उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, राजसमंद और भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है उसी को बोलते हैं। और प्राचीन काल में यहाँ पर गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा, ठीक है। और यहाँ पे जो राजधानियाँ रहीं नागदा,
आहड़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर को यहाँ की राजधानियां समय समय पर राजाओं ने अपने अनुसार बनाया। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो वागड़ क्षेत्र जो है वो राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागवर वागड़ कहा जाता है और इसकी बोली है वो वागड़ी है। वागड़ क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो वागड़ जो क्षेत्र कहा जाता था पहले, वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहा जाता था। ठीक है। और इसकी जो बोली थी वो वागड़ी थी। उसके बाद में हम मारवाड़ बोलें, मारवाड़ क्षेत्र किसे कहते थे, तो प्राचीन जो मरू प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर जो कि जोधपुर में है क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। हमने पढ़ा है कि जो मारवाड़ क्षेत्र था उसके अंदर राठौड़ वंश का आधिपत्य था। ठीक है। और यहाँ पे जो मंडोर था वो यहाँ की पहले जो गुर्जर प्रतिहारों के समय थी राजधानी रही थी। उसके बाद में हम पढ़ें हाड़ौती, तो हाड़ौती आधुनिक बूंदी कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश के बूंदा नामक एक शासक ने बूंदी का नामकरण किया और बूंदी को बसाया। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने भी इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को एवं यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। बात करें हाड़ौती प्रदेश की, तो हाड़ौती जो प्रदेश है वो कोटा बूंदी को जो क्षेत्र था उसको कहा जाता था। और वर्तमान में हम हाड़ौती जो प्रदेश पढ़ते हैं उसमें 4 जिले पढ़ते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। प्राचीन काल में यहाँ पे मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश के एक बूंदा नामक शासक ने यहाँ पे बूंदी को बसाया। ठीक है। और कालांतर में यहाँ चौहान वंश की जो हाड़ा शाखा थी यहाँ उनका अधिकार हुआ और इस भूभाग को यहाँ की बोली के अनुसार हाड़ौती बोली बोली जाती थी और उसी के नाम पर यहाँ पे क्षेत्र जो था उसको हाड़ौती कहा जाने लगा। जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है कि यहाँ का जो क्षेत्र था जो हाड़ौती था, ठीक है, वो राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र था उसको कहा जाता था। वागड़ जो दक्षिण में स्थित था, मेवाड़ जो उदयपुर, राजसमंद, सलूम्बर को जो क्षेत्र था उसको कहा जाता था। मारवाड़ था वो जोधपुर को कहा जाता था। अब हम पढ़ेंगे मांड, शेखावाटी, ढूंढाड़ और मेवात। तो हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में अब जो ढूंढाड़ जो क्षेत्र है वो जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा था। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणा और बड़गूजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। ढूंढाड़ की बात करें तो जयपुर दौसा का जो क्षेत्र आता है जहाँ पे प्राचीन काल में मीणाओं और बड़गूजरों का जो शासन था वो था। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे कोकिल देव, ठीक है, उनको हम पढ़ते हैं तो वो कछुआ राजपूतों ने यहाँ पर मीणाओं और बड़गूजरों को हरा करके शासन किया और इसकी जो क्षेत्र की बोली थी वो ढूंढाड़ी कहलाई। उसके बाद में हम पढ़े मेवात, तो अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। बात करें मेवात की तो मेवात जो क्षेत्र है वो अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता था क्योंकि वहाँ पे मेव जाति निवास करती थी। ठीक है। लेकिन मेवातियों का जो प्रसिद्ध जो व्यक्ति हम बात करें तो वो था हसन खां मेवाती जो कि खानवा का जो युद्ध हुआ था जिसमें राणा सांगा था उनका जो साथ दिया था वो बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हसन खां मेवाती। ठीक है। और यहीं पे अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है उसी को हम वर्तमान में मेवात भी कहते हैं।
उसके बाद बात करें, इन सभी अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र थे जिनको अन्य अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे हम जैसलमेर, यहाँ पे देखें, जैसलमेर को मांड या वल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और हम बात करें तो जैसलमेर का जो क्षेत्र था उसमें मरु क्षेत्र भी आता था, हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है। जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है उसे गुजरात्रा कहते थे, प्रतापगढ़ को कांठल कहते थे, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू झुंझुनू सीकर वाला जो क्षेत्र था उसे शेखावाटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा, कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र राठ के नाम से जाना जाता था। राजस्थान और इनके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं के धनी हैं। इसी के साथ हम बात करें, शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर अचल को समझ चुके हैं, और मुझे लगता है आपको भी ऐसा ही लगता है कि आप भी समझ चुके होंगे जो प्राचीन काल में हमारे राजस्थान के जो क्षेत्र थे उनको किन किन नामों से जाना जाता था। अब यहाँ पे कुछ शब्दावली है। अचल, अचल हम किसी क्षेत्र को कहते हैं अचल। ऋग्वेद, ऋग्वेद एक प्राचीन ग्रंथ था जिसे प्रथम वेद की संज्ञा दी गई है। क्षत्रप बोलते हैं तो वो बोलते हैं किसी प्रांत का मुखिया, राज्यपाल। और हम बात करें भारत में एक सख्त जाति के शासकों हेतु यह प्रयुक्त किया जाता था, क्षत्रप नामक जो शब्दावली थी। उसके बाद में हम यहाँ पे अभ्यास प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे जो प्रथम प्रश्न है वो है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। इन सभी के आंसर आपको लिखित रूप में कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो थी, ठीक है। और कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था? ब्यावर और अजमेर का जो क्षेत्र था उसे किस नाम से जाना जाता था? जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की जो भाषा थी वो क्या कहलाती थी? महाभारत कालीन किन्हीं दो जनपदों के नाम बताइए। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? और हसन खां मेवाती कौन था और कहाँ का निवासी था? 5वीं सदी के बाद राजस्थान के गणतंत्री जनपदों की व्यवस्था समाप्त क्यों हो गई? और किन्हीं 3 जनपदों या अंचलों के बारे में लिखिए। और साथ ही आज हमारा यहाँ पे दूसरा जो अध्याय है राजस्थान का इतिहास समाप्त होता है। इसके बाद हम अगली क्लास में अगले अध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।